हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कक्षा 12 का मैथ में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा था, जिसमें आइलेट वाला बताए थे, यानी कि इंटीग्रेशन में जोड़ के नियम, घटाव के नियम पढ़ा दिए थे। और गुणा के नियम पर जब भी प्रश्न रहेगा तो आइलेट लगा देना है, जिसमें बताए थे आई के मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल के मतलब लॉग, ए के मतलब अलजेब्रा, और टी के मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई के मतलब एक्सपोनेंशियल अर्थात कि ई के पावर एक्स वाला। एक बार और आइलेट का फॉर्मूला लिख देते हैं, यानी कि गुना में रहेगा u इंटू वी डी एक्स। तो बताए थे पहला को बाहर कर देना है, यानी कि u को बाहर कर देना है, उसके बाद v डी एक्स, दूसरा को इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ पर चिन्ह हमेशा लगाना है माइनस। उसके बाद पहला क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो पहला एज यहाँ पर क्या है u, तो पहला हो गया u। फिर दूसरा क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो दूसरा क्या है v क्या हो गया इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहला का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा उसका रिटर्न एक बार क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन कर देना है। और कौन फॉर्मूला पर, तो आइलेट पर। आइलेट के अनुसार ही हम प्राथमिकता देंगे कि u पहला है कि v पहला है, यानी कि नहीं तो v पहला है कि u दूसरा है। हमको केवल प्राथमिकता देना है आइलेट के अनुसार पर ILATE, जिसमें I के मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, L के मतलब लॉग, A के मतलब अलजेब्रा, T के मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और E के मतलब E के पावर x। आज चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हर एक बार पूछा गया प्रश्न है। E के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर आंसर होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसको याद कर लेना है, बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रश्न है। कई बार तो केवल फॉर्मूला पूछ दिया है कि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर ई के पावर एक्स एफ एक्स। अब समझा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, एफ एक्स है और यहाँ पर एफ डैश एक्स है। तो हम अवकलन में बताए थे, कि डी वाई बटे डी एक्स, यानी कि प्रथम बार अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स, नहीं तो इसी को लिखते थे वाई डैश, नहीं तो वाई एक लिखते थे, नहीं तो वाई डैश। उसी प्रकार डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर को लिखते थे वाई टू, नहीं तो वाई डबल डैश। यानी कि यहाँ पर कितना बार डैश है, एक बार। कितना बार डैश है, एक बार। और किस पर डैश है, एफ एक्स पर। तो एफ एक्स का अवकलन अगर यहाँ पर होगा, ध्यान से सुनेगा, अभी इस पर आधारित कुछ प्रश्न भी कराएंगे। एफ एक्स का अवकलन अगर यहाँ पर रहेगा तो आंसर केवल आपको लिख देना है ई के पावर एक्स एफ एक्स, ई के पावर एक्स एफ एक्स। जैसे क्वेश्चन है ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना है और वो भी एक्स के सापेक्ष। तो ध्यान से देखिएगा, अवकलन में बताए थे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है और इंटीग्रेशन साइन थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं जो कि साइन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन रहना चाहिए, न कि इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या रहना चाहिए, डिफरेंशिएशन रहना चाहिए, जो कि साइन थीटा क्या क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स एफ एक्स, और यहाँ एफ एक्स के एज यहाँ पर कौन है, साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल देखना है एक फंक्शन का, अगर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं। डेरिवेटिव करने का तात्पर्य अवकलन है कि नहीं। अगर अवकलन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर लिख देना है ई के पावर एक्स, और जिसका अवकलन रहेगा उसी का आंसर लिख देना है। कुछ और प्रश्न कराते हैं। ई के पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। अब यहां पर ध्यान से देखिए,
ई के पावर एक्स, इसका भी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर है ई के पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। तो अभी तो बताए हैं कि शुरू में रहेगा फलन और उसके बाद क्या रहेगा इसका डेरिवेटिव। ऐसा नहीं है, इधर भी रह सकता है फलन और इधर फलन रहेगा तो इधर क्या रहेगा इसका डेरिवेटिव रहेगा, क्योंकि जोड़ में जानते हैं 2+3 5 या 3+2 5। इसीलिए दोबारा सुनिए, एफ एक्स का अवकलन यहाँ पर एफ डैश एक्स है, यानी कि एक बार एल एच यानी कि लेफ्ट में रहेगा, नहीं तो राइट में भी रहेगा और उसका लेफ्ट में रहेगा क्या डेरिवेटिव अर्थात की अवकलन, फिर भी उसका आंसर होगा ई के पावर एक्स एफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए बताए थे tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, जो कि tan इनवर्स एक्स का यहाँ पर क्या है अवकलन है। तो आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स एफ एक्स, यानी कि ई के पावर एक्स और एफ एक्स के मतलब यहाँ पर क्या है tan इनवर्स एक्स और प्लस में सी। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यह टाइप समझ में आ गया होगा। इसमें एक बार और बता रहे हैं, ई के पावर एक्स रहेगा, एफ एक्स रहेगा और एफ एक्स का हम यहाँ पर डेरिवेटिव रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स एफ एक्स। अब चलते हैं, बताए थे इंटीग्रेशन दो प्रकार के होता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होता है, दो प्रकार के, इंडिफिनिट और डिफिनिट, जिसमें इंडिफिनिट बता दिए हैं। आज हम डिफिनिट इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन या कहीं कहीं इंटीग्रल भी लिखता है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जितना भी समाकलन पर आधारित प्रश्न करा है अर्थात कि वह सब इंडिफिनिट का था। इंडिफिनिट कहने से तात्पर्य होता है अनिश्चित, इसीलिए उसमें प्लस सी का उपयोग करते थे। लेकिन यहाँ पर बात करता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि निश्चित समाकलन। और निश्चित कहने से तात्पर्य होता है कि कोई काम को हम लोग निश्चित रूप से समाप्त कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस सी नहीं लिखेंगे। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस सी नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा और इसमें केवल एक ही चेंज है। तो चेंज क्या है, प्लस सी नहीं लिखना है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, माना कि एफ एक्स कोई फलन है, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए से बी तक। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या डिफिनिट, और डिफिनिट में हमको निश्चित का बोध होता है। जैसे कि कोई भी काम करने जाते हैं तो एक फिक्स्ड टाइम से लेकर और एक फिक्स्ड टाइम इंड टाइम दिया हुआ रहता है, यानी कि प्रारंभिक समय रहता है और अंतिम समय रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर ए से कहाँ जाना है बी, ए से कहाँ जाना है बी, और जब भी इंटीग्रेशन के चिन्ह में ए से बी रहेगा तो उस समझना है कि वह डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, माना कि यहाँ पर कोई फंक्शन क्या है एफ एक्स, और इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन आया स्मॉल एफ एक्स। कुछ ना कुछ तो इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आया क्या स्मॉल एफ एक्स, और यहाँ पर ए से क्या है बी। अब ए को कहते हैं लोअर लिमिट, ध्यान से सुनिएगा, ए को कहते हैं लोअर लिमिट और बी को कहते हैं अपर लिमिट। बी को क्या कहते हैं अपर लिमिट, यानी कि ए को कहते हैं निम्नतम सीमा और बी को कहते हैं उच्चतम सीमा। तो इसमें जब इंटीग्रेशन का मान निकालेंगे तो हमेशा उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा का प्रयोग करना है। एक बार और बोले हैं, जब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, और इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें टाइम इंटरवल होगा, यानी कि लिमिट का प्रयोग होगा, कहाँ से कहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ऊपर में रहेगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे उच्चतम सीमा, और नीचे में रहेगा तो न्यूनतम सीमा, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। तो सबसे पहले धरेंगे अपर लिमिट, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे माइनस का, उसके बाद लोअर लिमिट, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए। क्या बोले हैं, सबसे पहले क्या रहेगा अपर लिमिट,
यानी कि अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी आ गया। और चिन्ह लगाएंगे, हमेशा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया। और लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, ए है, तो ए का प्रयोग कर देना है। इस बार 2022 के एग्जाम में मैथ में यानी कि केवल यही फॉर्मूला से कम 7 से 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, केवल यही फॉर्मूला से। लोअर लिमिट से उच्चतम लिमिट लगाना है, लोअर से अपर यानी कि निम्नतम से उच्चतम लगाना है। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह लगाना है क्या, माइनस, और माइनस का चिन्ह लगाते हुए पहले लगाना है अपर का, बाद में लगाना है लोअर का। अब चलते हैं प्रश्न पर, ताकि और अच्छा से समझ में आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन बताए दो प्रकार के, डिफिनिट और इंडिफिनिट। सबसे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो डिफिनिट इंटीग्रल से। देखिएगा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसमें 2 से 3 यानी कि लिमिट इसमें दे दिया है। पहले हम पढ़ते थे इंडिफिनिट में, जो कि डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 से 3, यानी कि हमको बोलना है कि फिक्स पॉइंट है 2 से कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो सबसे पहले लिमिट दिया रहे तो कोई टेंशन नहीं लेंगे, सबसे पहले जो भी फलन रहेगा उस फलन का हम लोग पहले इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फलन क्या है, एक्स स्क्वायर, और बताए थे एक्स के पावर एन डी एक्स का एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1 प्लस सी, यानी कि पावर में कितना जोड़ देते थे, 1, और जो भी जोड़ने के बाद आता था उसको हर में लिख देते थे। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स के पावर 3 बटा 3। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिमिट क्या है, 2 से 3, लिमिट क्या है, 2 से 3, तो 2 से कितना हो गया, 3। उसके बाद क्या करना है हमको, सबसे पहले अपर लिमिट रखना है, अर्थात कि 3 को रखना है, और चिन्ह लगाना बीच में हमेशा माइनस का। उसके बाद लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पर क्या है, 2 है, और अपर लिमिट की यहाँ पर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, तो सबसे पहले यहाँ 3 रख रहे हैं, तो एक्स के ऊपर 3 रख दिए, और पावर में क्या हो गया, 3, बटे में भी क्या है, 3, माइनस, चिन्ह हमेशा माइनस लगाना है। उसके बाद लोअर लिमिट, लोअर यहाँ पर क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 रख दिए, 2 के पावर 3 बटे 3। हम लोग जानते हैं 3 के पावर 3 अर्थात कि 3 के क्यों होता है 27। अब देखिए यहाँ पर गलती नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 से 3 काट नहीं दीजिएगा, क्योंकि यह एज अ पावर के रूप में, इसीलिए इसको नहीं काटेंगे। तो 3 के पावर क्या हो गया, 3, यानी कि 3 का क्यू क्या हो गया, 27, बटे में क्या है, 3, माइनस 2 का क्यू क्या होता है, 8। यहाँ पर भी 3 से 3 नहीं काटेंगे, क्योंकि एज अ यह जो कि 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, एज अ वह पावर के रूप में, इसीलिए उसको नहीं काटेंगे। 2 के पावर 3 क्या हो गया, 8 बटे 3, एलसीएम 3, 27 माइनस 8, और 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 बटा 3, यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा समझ में आ गया होगा। केवल इसमें आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है, सॉरी इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी आपका लिमिट रहेगा वह लिमिट लगा देना है, और पहले धरेंगे अपर लिमिट, हमेशा चिन्ह माइनस का, उसके बाद लोअर लिमिट। 1-2 प्रश्न और कराते हैं ताकि स्पष्ट क्लियर हो जाए। बोर्ड में पूछेगा प्रश्न क्या है, 0 से 5/4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले फिर से बोल रहे हैं और कई बार बोल रहे हैं, हम लोगों को इसमें माना कि अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिए है तो डिफिनिट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ लिए, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न में केवल लिमिट का चर्चा रहेगा। तो सबसे पहले जो भी फलन रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग केवल लिमिट चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 5/4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बताए हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बताए थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स
और कहाँ से कहाँ जाना है हमको, 0 से 1 तक जाना है। यही बात को हम लोगों को ध्यान में रखना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से लेकर 1 तक। तो सबसे पहले x के जगह पर रखेंगे 1 और उसके बाद चिन्ह माइनस के लगाकर और x के जगह पर रखेंगे 0। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स x के ऊपर क्या रखेंगे 1, चिन्ह हमेशा माइनस का, tan इनवर्स 0। और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, tan कितना का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री, जिसे रेडियन में π/4 भी कहते हैं। तो 10 π/4 और इधर 10 0 का मान 0। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है, केवल एक्स आंसर हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ से tan इनवर्स, जैसे यहाँ पर देखिए tan इनवर्स एक्स, सॉरी tan इनवर्स और tan एक्स, अगर इस प्रकार से रहता है तो tan इनवर्स tan से कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर एज अ एक्स है तो एक्स ही आंसर हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर tan इनवर्स tan कट गया और आंसर π/4, और π/4 में से 0 घटाएंगे तो π/4। और प्रश्न देखते हैं, केवल लिमिट बैठाने को सिखा रहे हैं, किस प्रकार से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को बैठाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 1 से 2 x² + 1 dx। तो फिर इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले x² + 1, x² + 1 को हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। x² + 1 को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद 1 से 2 हम लोग लिमिट लगा देंगे। यानी कि जोड़ के नियम में बताए थे x² 1 से 2 dx प्लस 1 से 2 dx, और x² का क्या होगा, x के पावर 3/3, 1 से 2 और 1। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अवकलन में बताए थे कांस्टेंट रहेगा तो उसका आंसर 0 होगा, अर्थात कि 0। लेकिन यहाँ पर क्या है 1, अब इंटीग्रेशन रहेगा, अगर x के सापेक्ष रहेगा तो आंसर x होगा, अगर y के सापेक्ष रहेगा तो आंसर y रहेगा, और z के सापेक्ष रहेगा तो आंसर z होगा। यहाँ पर क्या है x के सापेक्ष है तो यहाँ पर हो गया x, 1 से 2। गौर ध्यान से देखिएगा, इधर हम डिफिनिट इंटीग्रेशन में कहीं पर भी +c नहीं लिखते हैं, क्योंकि डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित, इसीलिए हम कहीं पर भी +c नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए लिमिट चलाएंगे 2 से और उसके बाद 1 से, तो 2 रख देंगे यहाँ पर, यानी कि 2 के क्यूब बटे 3, चिन्ह हमेशा लगाना है माइनस का, 1 के क्यूब बटे 3। इधर देखिएगा x के ऊपर क्या लिखेंगे 2 और उसके बाद 1, और 2 के क्यूब क्या हो गया 8/3 माइनस 1 के क्यूब 1/3, और यहाँ पर क्या है 2 में से 1 गया तो 1, एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 8 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 7/3 प्लस 1 3, 7 प्लस 3 10/3, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पर सवाल बनाएंगे। इसमें आपको केवल इंटीग्रेशन रहेगा, उसको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कर देना है, उसके बाद लिमिट लगा देना है, और लिमिट हमेशा बोलते रहे, नीचे वाला को लोअर लिमिट करना है और ऊपर वाला को अपर लिमिट, और सबसे पहले रखना है अपर लिमिट, उसके बाद चिन्ह माइनस का, उसके बाद लोअर लिमिट। अगले क्लास में डिफिनिट इंटीग्रेशन पर गुणधर्म है, और वही गुणधर्म पर कई बार प्रश्न पूछे गया है, जो कि सीधा 5 नंबर में पूछता है डिफिनिट इंटीग्रल का गुणधर्म। तो सबसे पहले इंडिफिनिट इंटीग्रल का गुणधर्म समझ में आ जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे डिफिनिट का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।